सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमनदीप सिंह रेखी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ हीरो होम्स का सिद्धवा कैनाल रोड पर जो प्रोजेक्ट है लुधियाना के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको लेके चलूँगा एक ड्राइव पर। वी विल स्टार्ट आवर ड्राइव फ्रॉम वेरका मिल्क प्लांट और हम लोग जाएंगे सिद्धवा कैनाल रोड से होते हुए हीरो होम्स की साइट पर। हीरो होम्स में हम लोग देखेंगे उसकी क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है, कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, और मैं आपको वहाँ पर एक सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा जो कि 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और कंप्लीट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सारा क्लियर कट आपको नक्शा दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हीरो इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया, वेरी पॉपुलर ब्रांड, वेरी ट्रस्टवर्दी ब्रांड जो है इंडिया के अंदर है। और हीरो ने अपना रियल एस्टेट बिजनेस अपने 4 लोकेशन पे स्टार्ट किया। हरिद्वार प्रोजेक्ट, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट, लुधियाना अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट, देन मोहाली अगेन अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज गुड़गांव विच इज़ अ अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो हीरो होम की जो लुधियाना की साइट है इट इज़ ऑन सिद्धवा कैनाल रोड। उस रोड के एडवांटेज क्या हैं वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सिद्धवा कैनाल रोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉशेस्ट लोकेशन, डेवलपिंग लोकेशन इन लुधियाना। सिद्धवा कैनाल की जो रोड की डेवलपमेंट है उसके ऊपर 4 लेनिंग हो रही है उस रोड के ऊपर। एंड जो प्रोजेक्ट है 4 लेनिंग का वो काफ़ी हद तक उन्होंने रोड को एक जो साइड है जिसके ऊपर आने वाली 2 रोड्स बननी है वो उन्होंने बेस तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर। एंड उस रोड के ऊपर 3-4 बड़े मेजर स्कूल्स हैं लुधियाना के, विच इज़ इंडस वर्ल्ड स्कूल, DPS स्कूल एंड जीसस कॉन्वेंट स्कूल, एंड फोर्थ वन इज़ टैगोर पब्लिक स्कूल। इस रोड के ऊपर काफ़ी रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स एंड शॉपिंग सेंटर्स काफ़ी खुल चुके हुए हैं, बड़े पॉपुलर हैं आज की डेट में। अब हीरो होम की लोकेशन, पर्टिकुलर जो साइट है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ क्लोज प्रोजेक्ट। क्लोज प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है? जिसके 3 या 4 साइड के ऊपर रोड हो या उसके आसपास की लैंड एक्वायर ना की जा सकती हो। हीरो होम्स की फ्रंट पर सिद्धवा कैनाल रोड आ गई, बैक साइड के ऊपर इस्कॉन टेम्पल आ गया। इस्कॉन टेम्पल एक अपने अंदर ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आने वाले टाइम के अंदर बन जाएगा। तो डेफिनेटली अगेन हीरो होम्स को उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा बिकॉज दैट लोकेशन इज़ गोइंग टू बी अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो एक साइड के ऊपर इसके जनपथ आ जाता है एंड दूसरी साइड के ऊपर टैगोर पब्लिक स्कूल आ जाता है। तो ये इट इज़ अ क्लोज प्रोजेक्ट। क्लोज प्रोजेक्ट के अंदर अब जब आगे प्रॉपर्टीज आ नहीं सकती तो नेचुरली बात है जो प्रॉपर्टी कंपनी ने ऑलरेडी सोल्ड आउट की हुई हैं तो उनकी एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी ही होगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ ऑफ 16.5 एकड़्स का इनके पास लैंड बैंक है, क्लोज प्रोजेक्ट है और पीछे इस्कॉन टेम्पल है। डिज़ाइनिंग की बात करें तो इन्होंने बहुत ही क्रिएटिवनेस डिज़ाइनिंग के अंदर दिखाई है। क्रिएटिवनेस कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट की इन्होंने डायरेक्शन को बहुत ही बखूबी यूज़ किया है। गर्मियों में आपके फ्लैट पर दूसरी बिल्डिंग की शेडो पड़ेगी जिससे आपको हीट कम से कम आए, और सर्दियों में सनलाइट आपके फ्लैट के ऊपर पूरी तरीके से आएगी चाहे वो आपका किसी भी फेसिंग का फ्लैट हो। इन्होंने डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स जो यूज़ किए हैं आर दैट मच क्रिएटिव कि आपको हर जगह पर सनलाइट मिल सके। देन उसके बाद कंपनी ने सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा यूज़ किया है सो दैट वो जो सोलर पैनल्स जो लगे हुए हैं वो आपके बिल्स के अंदर, आपके खर्चों के अंदर कुछ कटौती कर सकें और ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सकें। अब सोलर पैनल्स जो लगाए गए हैं या लगेंगे आने वाले टाइम में उसके अंदर क्या रहेगा कि जो आपकी कॉमन एरियाज़ की लाइट हैं
वो वहाँ से यूटिलाइज की जाएगी एनर्जी सोलर पैनल्स के थ्रू। क्लब की बात करें, 25,000 स्क्वायर फीट का इनका क्लब बन रहा है। उसके अंदर स्विमिंग पूल, कार्ड रूम, बार, रेस्टोरेंट, लॉन टेनिस कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स, क्रिकेट पिच, ये सारी एमिनिटीज इंक्लूडिंग योर इंडोर गेम्स ऑल्सो, वो सारी फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड की हैं। अब फ्लैट साइजेस के ऊपर आते हैं तो फ्लैट के जो साइजेस अवेलेबल हैं यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाते हैं 2 BHK से एंड गोज अप टू पेंट हाउसेज। 2 BHK विद स्टडी रूम, 3 BHK विद सर्वेंट रूम, 4 BHK प्लस पेंट हाउसेज। तो ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। रेट्स जो स्टार्ट हो जाते हैं दैट गो स्टार्ट्स फ्रॉम 48-49 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है आज की डेट के जो रेट्स हैं। इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या रेट्स हैं, क्या डिज़ाइनिंग है, क्या लेआउट्स हैं, वो सारी ब्रोशर्स वगैरह आपको सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं ड्राइव पर और एंजॉय करते हैं और साथ में इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट चल रही है और मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल फ्लैट। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सफ़र। और हमारे बिल्कुल साथ में है वेरका मिल्क प्लांट। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सिटी एंड हमारे बैक साइड पे है मुल्लापुर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बिल्कुल सामने है सिधवा कैनाल और अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर जाएं, राइट हैंड साइड पर तो दोराहा आता है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे आता है साउथ सिटी। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। अगर दोराहे से आप सीधा आ रहे हैं और साउथ सिटी की तरफ जाते हैं तो आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर द अंडरपास। इस जगह के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे अंडरपास है और आप इसे सीधा क्रॉस कर जाते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पर आप CCTV लिखा हुआ देख रहे हैं वहां से अंडरपास निकलता है। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में चलाऊंगा ताकि हमारा रास्ता जल्दी कवर अप हो सके। तो इस पॉइंट से यहाँ से आप राइट लेते हैं। अगर आपने न्यू दिल्ली की तरफ जाना है या आपने चंडीगढ़ की तरफ जाना है तो आप यहाँ से राइट ले लेते हैं। एक तरीके का यू टर्न है ये। और अगेन आप दूसरी साइड, नहर के दूसरी साइड के अंडरपास से आप आगे निकल जाते हैं। तो ये आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख रहे हैं ये सारी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि रोड वाइडनिंग का सारा काम चल रहा है यहाँ पर और रोड काफ़ी चौड़ी होके निकलेगी। इस रोड के ऊपर बहुत सारे पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये अभी आपके साथ में से एक डेली नेसेसिटी का स्टोर निकला था। नहर का एक बेहतरीन नज़ारा, ये अभी FBC निकला है। और ये जो मैंने शॉट लिया है ये लिया है पेट्रोल पंप का। ये जो डेवलपमेंट की जा रही है ये रोड बाईपास बन रहा है एक तरीके से, जो जलंधर बाईपास को आगे जाके कनेक्ट करेगा लाडोवाल की तरफ। तो ये आप अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। सड़क दोनों साइड पे है और राइट हैंड साइड पे भी काफ़ी डेवलपमेंट है। अब ये जो पुल है ये पुल है साउथ सिटी के लिए। आप यहाँ से राइट टर्न ले जाते हैं तो साउथ सिटी में आप एंटर कर जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे है F2 रेसवे, लुधियाना का एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट पॉइंट। ये कुछ फार्म हाउसेस। अब हमारे राइट हैंड साइड पे ये जो शॉट आप देखा आपने ये है जीसस कॉन्वेंट स्कूल का। जिन स्कूल्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था ये उनमें से एक है।
यहाँ से कुछ आगे से रोड टर्न लेगी। जो मैं आपसे बाईपास की बात कर रहा था वो यहाँ से पुल बनेगा एक और टर्न ले जाएगा। ये रोड भी आगे जाके चौड़ी होगी आने वाले टाइम में। ये अब जो पुल आ रहा है ये है राजगढ़ का एंट्री पॉइंट। इसी राजगढ़ के अंदर है इंडस वर्ल्ड स्कूल, जो दूसरे स्कूल की मैंने बात की थी। इसी के साथ आगे है डीपीएस पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है जनपथ विलास। 2.5 से 3 करोड़ रुपए के विलास हैं इसके अंदर, प्लॉटिंग भी है और लोग बहुत रह रहे हैं अंदर। इट इज़ अ वेरी रिप्यूटेड कॉलोनी। जनपथ वालों का ही ये आगे प्लॉटिंग एरिया आ जाता है, आत्म वल्लभ जनपथ। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये प्लॉटिंग एरिया डिज़ाइन किया है और प्लॉट साइजेस 1000 से 1500 गज के आसपास के हैं और रेट जो इनका प्री लॉन्च रेट था वो 28,000 रुपये के आसपास का था, 28,000 रुपये गज। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे फॉर हीरो होम्स। अब यहाँ से हीरो होम्स स्टार्ट हो जाता है। ये रोड चौड़ी होगी और इसके प्रोजेक्ट के दोनों साइड पे रोड्स हैं। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये टावर 1, 2, 3, 4 की ये कंस्ट्रक्शन है जो चल रही है। यहाँ से हमारा चेक पॉइंट था और अब गाड़ी पार्क करते हैं। वो है इस्कॉन टेम्पल और ये कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब चलते हैं ऑफिस के अंदर। ये क्लब एरिया है जो पूरा अभी बना नहीं है। दिस इज जस्ट 25% एरिया जो अभी बनाया गया है। इसी के अंदर सैंपल फ्लैट बना हुआ है और ऑफिस है। तो अब मैं आपको इसका लेआउट दिखा रहा हूं। ये हीरो होम्स की ये जो कॉलोनी है ये कुछ इस तरीके से बन के निकलेगी। हम लोगों ने इस साइड से आए थे नहर से और यहाँ से हमने लेफ्ट लिया था। ये अभी रोड जो थी वो पतली है लेकिन इसमें चौड़ी दिखाई गई है और रोड वाइड होगी। ये पीछे इस्कॉन टेम्पल है इसके। ये यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। दिस इज इस्कॉन टेम्पल। ये क्लब है जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं और इसके साथ में ही ये शॉपिंग जो इनका सेंटर छोटा सा बन रहा है जिसमें 10 दुकानें हैं। प्रोजेक्ट के दूसरे साइड पर भी रोड है। मैंने आपसे बताया था ये एक क्लोज्ड प्रोजेक्ट है जो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके एक साइड पे स्कूल है, टैगोर पब्लिक स्कूल। तो चलिए अब चलते हैं, मैं सैंपल फ्लैट आपको दिखाता हूं इसका। तो ये है मेन एंट्रेंस और हम लोग सीधा ड्राइंग डाइनिंग एरिया के अंदर एंटर होते हैं। ये तकरीबन 20 फीट से ऊपर का एरिया है जो लंबा, जिसमें आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया बना हुआ है। और इसी के साथ सामने जो डाइनिंग टेबल के साथ देखा आपने वो बालकनी है 11 फीट 11.5 फीट बाय 6 फीट की। ये जो आप फॉल सीलिंग वगैरह देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर नहीं है। टाइल्स, पेंट वर्क आपको एज इट इज़ मिलता है। किचन आपको डेफिनेटली कंप्लीट मिलती है जैसी आपको दिखाई दे रही है, बस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते। वुड वर्क, ये ब्रेकफास्ट काउंटर टेबल, आपको जितनी टाइल्स वगैरह जैसे आप देख रहे हैं, ऊपर की कबर्ड्स, चिमनी, होब, सिंक, ये सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट मिलती हैं। और ये आपका आ गया वॉशिंग एरिया तकरीबन 7.5 फीट बाय 5 फीट का। ये स्पेशली डेडिकेटेडली आपके वॉशिंग एरिया के लिए ही है।
डाइनिंग टेबल के साथ भी आपकी बालकनी है जो मैंने आपको बताया, 11.5 फीट बाय 6 फीट की। ये आपका पूजा एरिया आ गया। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये लॉफ्ट है आपके स्टोरेज के लिए और काफ़ी अच्छी खासी जगह है ये आपका पाउडर रूम आ गया। पाउडर रूम का साइज है तकरीबन 5 फीट बाय 7.5 फीट का। और इसी के सामने बिल्कुल हमारा फर्स्ट बेडरूम आ गया, 11.10 फीट इंटू 14.6। वुडवर्क आपको बीच में नहीं मिलता, आप अलग से पैकेज के लिए जा सकते हैं। फॉल सीलिंग वगैरह नहीं मिलती, लाइट्स, फैंस, एसीज नहीं मिलते। इस रूम में बालकनी नहीं है, यहां पर आपको विंडो मिलेगी। सारा काम यूपीवीसी का है, यहां पर जो पैनल्स हैं सारे यूपीवीसी के हैं। यहाँ से हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसका साइज है 12.6 फीट इंटू 14 फीट का और इसके साथ भी बालकनी अटैच्ड है। बालकनी का साइज है 5 फीट इंटू 11.4 फीट्स। एक अच्छी खासी जगह है बैठने के लिए। सुबह आप यहाँ पर चाय पीजिए और बिल्कुल इसके पीछे इस्कॉन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये कंस्ट्रक्शन है इस्कॉन टेम्पल की। और अब मैं इसका वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ जो कि ड्रेसिंग एरिया के साथ में है। तो ये जो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है ये ड्रेसिंग एरिया था, ये वॉशरूम आ गया। इसका साइज है 8 फीट बाय 6 फीट का वॉशरूम का साइज और 6 फीट इंटू 5.5 फीट के आसपास का आपका ड्रेसिंग एरिया का साइज है। दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। और अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम का साइज है 11.8 इंटू 12 का। वुडवर्क अगेन नहीं मिलता। ये साथ में इसके वॉशरूम है तकरीबन 5.5 फीट इंटू 7.5 फीट का। डेफिनेटली मैंने सारे ब्रोशर्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप वहां से ब्रोशर से एग्जैक्ट साइजेस देख सकते हैं। और ये इसके साथ भी बालकनी है अटैच्ड, 5 फीट इंटू 9.8 फीट की। यहां से भी आपको इस्कॉन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन दिखती है। तो ये हो गया हमारा सैंपल फ्लैट कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।